कि मेरी आंखें जिंदा रहें, क्योंकि मौत के बाद मुझे इनकी क्या जरूरत। इसलिए ये आंखें किसी अंधे को दे दी जाएं, मेरी तरफ से जिंदगी को आखिरी तोहफे के तौर पर। आप खुशकिस्मत हैं विजय बाबू कि आपको एक ऐसे महान आदमी की आंखें मिली। कभी इस दुनिया को मेरी आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, तो पता चलेगा दिल और दुकान में कितना फर्क है। आज आप जिसे अपनी जीत समझ रहे हैं ना विजय बाबू, दरअसल आपकी हार है। आज मैं दुनिया को अनिल की आंखों से देख रहा हूं। ऐसी दुनिया इस तरह पहले तो कभी नहीं देखी। पता नहीं आशा किस हाल में होगी। अपन उस्ताद इस साला अनिल की औरत को इधर से भेजता काहे को नहीं? भेजेगा, हम उसको जरूर भेजेगा। और किधर नहीं तो हम उसको उसका मर्द के पास को भेजेगा। दीनू दीनू हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता। दारा उसका चिता पर कसम खाया अनिल और उसका अक्का खानदान को खलास कर देगा। उस्ताद वो आ गई। तुमने मेरे चरणों में नारियल चढ़ा के ठीक किया दारा। मैं देवी हूँ, पर तुम जैसे राक्षसों की पूजा स्वीकार नहीं करती। भास्कर, देवी का चरण पर नारियल पड़ो। फकीरा, तुम आरती करो और तुम घंटे बजाओ। ए फकीरा, देवी को तिलक लगाओ ना जे। अभी लो जी, ये तिलक। नहीं 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 नहीं, हमने आज तक ऐसा देवी नहीं देखा जो अपना भगतों पे हाथ उठाती है। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मेरे पति पर यही झूठा इल्जाम लगाया गया था। मैं उसकी बेगुनाही साबित किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, समझे? आयो आयो, तुम क्या, तुम्हारा तो बाप ही जाएगा। हम दारा, इस बस्ती का दादा, तुमको इधर रहने को नहीं देगा, नहीं रहने को देगा इधर। चलो। बैठा बेटे? और मेरे साथ कोई भी नहीं खेल रहा। क्यों? कल एक लड़का आया नया, मेरे हॉस्टल में है। डैडी की फोटो देखकर बोला ये तो किलर है। मैं बोला नहीं नहीं ये तो मेरे डैडी हैं। वो बोला नहीं ये तो किलर ही है। मैंने उसका मुंह नोच लिया। उसने भी मुझे बहुत मारा और सब लड़के आ गए। सवेरे से सब मुझे सताते हैं। सवेरे से कोई भी नहीं खेल रहा मेरे साथ। मैं यहाँ नहीं रहूंगा हॉस्टल में मम्मी, नहीं रहूंगा। लोग कुछ भी कहें बेटा, लेकिन तुम कभी नहीं मानना कि तुम्हारा डैडी कातिल था। मम्मी हमको रोना आ रहा है। नहीं बेटा, तू रोएगा तो मम्मी भी रो देगी। चल उठ, जुहू जाएंगे, रेत का अच्छा सा घर बनाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे।
देख रही हूँ आइसक्रीम कितने शौक से खाते हो। आइसक्रीम बहुत अच्छी है ना। अच्छा आप पूछो कि मैं क्या देख रहा हूँ। पूछो ना यार। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि गा के सुनाऊं या ऐसे कह दूं? ऐसे ही सुना दो। मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। क्या चीज है यार। क्यों बबलू? अरे हंस रही हो? बाई गॉड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब भी देखता हूँ ना बिल्कुल नहीं लगती हो। जैसे अभी अभी खिलने वाली कोई नई कली, अभी अभी चलने वाला कोई हवा का झोंका। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती यार, तुमने इस चौकटे में क्या देखा जो सब कुछ छोड़कर मुझ पर मर मिटी? तुम्हारी बेवकूफी। क्या? और तुम्हारी आंखें नीले आसमान की तरह। जब मैं इन्हें देखती हूँ तो मेरे दिल में दिन निकल आता है और तुम जानबूझकर ये चश्मा पहनते हो। उतारो चश्मा। बबलू, 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 बबलू। 10 पैसे का फुग्गा दो। एक फुग्गा लाल रंग का दो या मुझे भी बलून दो। अरे 10 पैसा नहीं, 10 पैसा नहीं, चारा नहीं, चारा नहीं। तू दे, तू दे, तू दे। ये ले। अरे मेरा 50 रुपया का नुकसान कर दिया। अरे बदमाश। अरे ठहर तो जा बदमाश, मेरे 50 का नुकसान। अरे बाबा, अरे बाबा। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो उसको। अरे भाग, मेरे 50 का नुकसान। निकाल, निकाल मेरे फुग्गे के पैसे। तू देगा या तेरा बाप देगा? निकाल। वो क्यों मुझको डराता है? निकाल। बच्चे पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? ये लो अपने पैसे और भागो यहाँ से। चलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी शरारतें नहीं करते। तुम अच्छे बच्चे हो ना? सॉरी अंकल। तुम्हें बलून बहुत अच्छे लगते हैं। चलो हम तुम्हें ढेर सारे बलून दिला देते हैं। अच्छा ये तो बताओ, मैं तुम्हें बलून लेकर दूंगा, इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? मैं पप्पी दूंगा, मीठी वाली। लाओ भैया सब बलून दे दो। अच्छा साहब। ये लो पैसे। छुट्टा नहीं साहब। अरे छुट्टा किसने मांगा? हाँ ये लो। थैंक यू अंकल। अंकल पप्पी नहीं अरे लोगे? हाँ हाँ जरूर लेंगे पप्पी तो, और वो भी मीठी वाली। इधर बबलू, मम्मी आ गई। जाओ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। थैंक यू अंकल, बाय बाय। बबलू, मम्मी मैं इधर हूँ। बबलू, बबलू, मेरा बेटा। बबलू, मम्मी रो क्यों रही हो? कहाँ चला गया था? अरे इतने सारे बलून किसने दिलाए? एक हमें बहुत अच्छे अंकल मिल गए थे, उन्होंने हमें ये बलून दिए, हमने उनको मीठी पप्पी दी। कौन से अंकल? ये तो मुझे नहीं मालूम। वो उधर। अरे उधर तो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। आपको प्रताप साहब ने रिकमेंड किया है, इसलिए अनिल की केस फाइल आपको दे रहा हूँ। वो तो मैं बाद में पढ़ लूंगा। वकील साहब एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आपके ख्याल में अनिल कातिल हो सकता था? दैट आई कांट से एग्जैक्टली। वैसे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि वो भले आदमी थे। इसलिए जब आशा देवी ने कहा कि वो इस केस को रीओपन करवाना चाहती हैं, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन यू नो व्हाट आई मीन। आई नो। एनीवे थैंक यू वेरी मच। गुड लक। थैंक यू। जैसा कि मैं अदालत को बता चुका हूं योर ऑनर, इस कत्ल का पहला सबूत ये अजीब और गरीब चाकू है। और दूसरा सबूत 10,000 रुपए, जिन्हें नोटों की शक्ल में अदालत के सामने पेश किया जा चुका है। अब सिर्फ कत्ल के मौके और मुलजिम अनिल के उस कत्ल से ताल्लुक की बात रह जाती है, जिसके लिए मैं इस्तेगासे के चश्मेदीद गवाह श्री जुम्मादीन खान को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। जुम्मादीन वल्द रहमतुल्लाह हाजिर हो।
आप ये बात इतने यकीन से क्यों कह रहे हैं कि कातिल मुल्जिम अनिल ही है? इस कत्ल की बात को यकीन से हम यूं कह रहे हैं कि हमने खुद देखा है। क्या देखा? काफी दिन पहले की बात है वकील साहब, मिल में हड़ताल 4-4.5 महीने तक चलती रही। इनकलाब जिंदाबाद, कामरेड दीनू जिंदाबाद, कामरेड अनिल महंगाई भत्ता, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। हड़ताल। अब तो ये लड़ाई लंबी चलेगी भाइयों। हड़ताल को 4 महीने हो गए हैं कामरेड, हम अपनी भूख तो झेल लेंगे मगर बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता। इसीलिए मैं यूनियन के फंड से 10,000 रुपए निकाल कर लाया हूं और अनिल ने कागज तैयार किए हैं